हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। यानी कि क्रेडिट का मतलब हो गया कि देखिए बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसानों को अपना खेती बाड़ी करने के लिए या फिर घर को चलाने के लिए या फिर अपनी बेटी का या फिर किसी का इलाज करवाने के लिए किसानों को ना कर्ज लेना पड़ता है ना। यानी कि उधार में कुछ पैसे किसी से लेने पड़ते हैं, तो वो हो गया हमारा क्रेडिट। उसके बाद मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब हो गया कि किस प्रकार से किसी सामान का प्रचार प्रसार करना है या फिर और भी अलग अलग चीज़ों का किस प्रकार से विज्ञापन करना है, गाँव में किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है किसी चीज़ों के बारे में, है ना। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है क्रेडिट के बारे में। तो रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटीज। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया, देखिए गांव के बारे में यदि बात करा जाए और वहाँ पे क्रेडिट वर्ड का जिक्र किया जाए तो इसका मतलब समझा जाएगा कि गांव के ऐसे लोग, ऐसे किसान जो कि अपना जीवन यापन चलाने के लिए किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट का रूरल एरियाज में मतलब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। The gestation period between crop sowing and harvesting is high, so farmers have to borrow from various sources to fulfill their initial investment on seeds, fertilizers, implements, and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, etc. देखिए, किसान जब अपना फसल लगाता है उस समय से लेकर जब तक फसल हमारा पक जाता है, यानी कि पकने के बाद हार्वेस्टिंग तक, उसको काटना, यानी कि बोने से लेकर काटने तक के बीच में किसानों को बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। और यदि उनके पास पैसे उतना नहीं है तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि वो किसी से उधार ले ले, है ना। किसी से भी वो उधार ले ले। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि किसानों को फसल को बोने से लेकर काटने तक के टाइम पीरियड के बीच में उनको बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको खाद भी चाहिए, है ना, बीज भी चाहिए, सिंचाई भी करना है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस उनको लगते हैं। इनके साथ ही साथ फैमिली का जो अपना पर्सनल रीज़न है, जैसे शादी हो गया, है ना, किसी का डेथ हो गया, कोई पर्व त्यौहार आ गया, तो इन सब चीज़ों में भी उनको पैसे लगते हैं, उनके पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि उनके पास पैसे ना होने के कारण उनके पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि वो किसी से उधार पैसे ले ले, यानी कि क्रेडिट ले ले, है ना। और आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा तो होता है गांव में, ये नॉर्मल सी बात है, ये चलता रहता है। आगे, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय लेंडिंग दैम ऑन हाई इंटरेस्ट रेट्स। ड्यू टू दिस फार्मर वेयर फॉल इन डेब्ट ट्रैप। और जो इंसान या फिर कोई बड़ा व्यापारी है, यानी कि बड़ा आदमी है, या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि पैसे देने का काम करता है उधार पे, तो ये लोग, क्योंकि हालांकि ये लोग तो चालाक होते हैं, और जो गरीब किसान लोग होते हैं ना गाँव में, उनको ये लोग लोन तो दे देते हैं, यानी कि ज़रूरत पे पैसे दे तो देते हैं, लेकिन ज़रूरत पे ये लोग पैसे वसूल भी लेते हैं। यदि नहीं वसूलते हैं तो फिर लोग थोड़ा सा अपना हथकंडे भी अपनाते हैं, यानी कि मारपीट, ये सब तो लगातार चलता ही रहता है। इसके साथ ही साथ इन लोगों के पास ये एक समस्या ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये लोग पैसे लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं कुछ देर के लिए मान लीजिए कोई इंसान है जिन्होंने कि किसी दूसरे इंसान से 1000 रुपये कर्ज के रूप में लिया है कि भाई 1000 रुपये दे दो, 1 महीने के बाद हम आपको लौटा देंगे। तो जिसने कर्ज उनको दिया है ना, वो कहेगा कि देखो 1000 रुपये तुम लिए हो, तो तुम जब लौटाओगे ना तो 1000 रुपये तो लौटाओगे ही लौटाओगे, बदले में 500 रुपये और लौटाओगे एज ए इंटरेस्ट, यानी कि 1500 तुमको लौटाने पड़ेंगे। तो ज़रा सोचिए, आधा आधी उनको क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया। तो इसके साथ ये होता था कि किसान ले तो लेते थे, मज़े मज़े में वो लोन ले तो लेते थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था, और ना चुका पाने के कारण वो लोग चल जाते थे डेब्ट ट्रैप में। डेब्ट ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन है जब आदमी क्या होता है, कर्ज में फंस जाता है और वहाँ से वो निकल नहीं पाता है। तो उनके पास एकमात्र सहारा बचता है कि वो अपने घर के किसी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति, खेत, ये सब है तो उनको बेच दे, या फिर इसी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कुछ नॉर्मल सी बातें जो कि गाँवों में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ये सीख लिया
कि किसान जब फसल लगाता है उस समय से लेकर जब वो काटता है उस समय तक के बीच में उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही साथ शादी हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई पर्व त्यौहार आ गया, इसके लिए भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ते हैं। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बाकी दूसरे किसी इंसान से पैसे ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज पे कर यानी कि चार्ज करते हैं, वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। तो इसके कारण ये होता है कि जब किसान उसको नहीं चुकता कर पाते हैं उनके पैसे को, तो वो डेट ट्रैप में चल जाते हैं, यानी कि ऐसे कर्ज में वो फंस जाते हैं जहाँ से कि निकलना उसके लिए बस का बात नहीं है। और इसी के कारण अधिकतर लोग सुसाइड भी करते हैं। तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन 1969 इंडिया एडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि किसानों को उधार पैसे मिल जाएं, अच्छे तरीके से मिल जाए, उन पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा ना पे करना पड़े, है ना। तो इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। तो यदि यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।